हाँ चलिए, स्विगी का मेगा आईपीओ, इसका प्राइस बैंड 371 से 390 रुपीज तय कर दिया गया है, जो कि 6 नवंबर को खुलेगा, 8 नवंबर को बंद होगा। कंपनी का आईपीओ के जरिए 11,327 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। स्विगी के टॉप मैनेजमेंट के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए चलते हैं अपने सहयोगी यतिन मोहता के पास। यतिन, ओवर टू यू। जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करते हैं स्विगी के आईपीओ की, और दिवाली का समय है, इससे बेटर टाइम कहां मिल सकता है। हमारे साथ स्विगी की मैनेजमेंट टीम है। हमारे साथ राहुल बोथरा हैं जो स्विगी के सीएफओ हैं, और रोहित कपूर जो फूड बिजनेस को हेड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के साथ बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपको पूछना चाहूंगा राहुल कि जो स्पेस में अभी हैं वहां कंपटीशन बढ़ रहा है, मार्केट शेयर स्विगी का काफी स्टेबल रहा है, किस तरीके से आप स्विगी को देखते हैं, और ये आईपीओ के बाद क्या कोशिश ये रहेगी कि फूड बिजनेस हो या फूड डिलीवरी बिजनेस हो, यहाँ ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर कैप्चर करें? पहले तो दिवाली की आपको और आपके दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे लिए कंपनी का 10 साल हो गए हैं। पूरी हमारी कंपनी के 10 सालों में कम से कम 11.5 करोड़ लोगों ने स्विगी को इस्तेमाल किया है अपने कंजम्पशन ओकेशंस के लिए। आप एक मंथली नंबर भी देखें तो 1.6 करोड़ लोग हर महीने हमसे हमारे ऐप पे आते हैं, ऑर्डर करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो रहा है फूड डिलीवरी बिजनेस में, जो नॉट ओनली ग्रोथ बट हमने प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखा दी है। Q1 में हमने 0.8% पॉजिटिव एबिटा दिखाया और ग्रोथ भी अच्छा चल रहा है। क्विक कॉमर्स बिजनेस जो अभी काफ़ी द इंडस्ट्री 100% 80 to 100% ग्रोथ जो इंडस्ट्री दिखा रही है, उसमें भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। तो ओवरऑल वी थिंक दैट वी आर एट अ गुड प्लेस। ओके, बात करेंगे ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू की, कंट्रीब्यूशन मार्जिन की। आपने कहा कि आप ब्रेक इवन हो गए हैं, और ये अच्छी बात है क्योंकि जो इन्वेस्टर है अब तो प्रॉफिटेबिलिटी दिखेगा। कितने लोग जुड़े वो तो नहीं देखेगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस रहेगा। तो किस तरीके से आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन्स को देखते हैं यहाँ से, और फर्दर इंप्रूवमेंट है, कौन से लेग्स हैं जिसके कारण ये फर्दर इंप्रूवमेंट देख सकते हैं स्विगी के लिए? तो जो फूड डिलीवरी बिजनेस में हमने Q1 में 6.4% कंट्रीब्यूशन मार्जिन दिखाया। ओके। तो अगर आप लास्ट के 2-3 साल देखेंगे तो काफ़ी चीज़ों में हमने अपना जो एडवर्टाइजिंग बिजनेस है खासकर, उसमें एक विन विन आउटकम हमने अपने रेस्टोरेंट पार्टनर्स को दिया है, ताकि वो ज़्यादा दर्शकों के पास जा सके, कंज्यूमर्स के पास जा सके, और कंज्यूमर्स भी ज़्यादा रेस्टोरेंट देख सके। तो इससे क्या हुआ है कि ना तो हम इट्स विन विन आउटकम हुआ है दोनों की तरफ से। और आप कॉस्ट की तरफ भी देखें तो जो जैसे हमारा सपोर्ट कॉस्ट है, तो हमने काफ़ी वो कम किया है। हमने काफ़ी टेक्नोलॉजी यूज़ की है ताकि कंज्यूमर्स कैन गेट एक्सेस टू बेटर कस्टमर सपोर्ट विदाउट the total people getting involved in that. So हमने हर चीज़ में भले वो रेवेन्यू की तरफ हो या कॉस्ट की तरफ हो, तो हमने काफ़ी खर्चे कम किए। ओके, रोहित, जो एक बजवर्ड है पूरी इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स के मन में, वो क्विक कॉमर्स, और ये आप जो फूड बिजनेस है उसका आप वो हेड करते हैं। किस तरीके का ट्रैक्शन आप देख रहे हैं? क्या आपको लगता है जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है वो अभी शुरू ही रहेगी? और जहां तक कि डार्क स्टोर्स का सवाल है, किस टाइप का एक्सपेंशन प्लान्स लाइंड अप है? बिकॉज ज्यादातर आपका जो आईपीओ प्रोसीड है शायद यही बिजनेस में जाएगा। तो किस तरीके से आप बिजनेस को देखते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को और डार्क स्टोर एडिशन को? नहीं, देखिए, ये तो बहुत साफ है कि क्विक कॉमर्स जो है उसको कंज्यूमर लव तो बहुत मिल रहा है। ग्राहकों ने अपने जेब से, अपने दिल से हमको सपोर्ट किया है आगे शुरू से। और अगर मैं कहता हूँ क्विक कॉमर्स की इंडस्ट्री के बारे में कहूँ, तो अगर आप एक फुटबॉल मैच ले लो जो 90 मिनट का है, शायद हम पहले 5 मिनट में अभी, राइट? ये इंडस्ट्री ऐसी पोजीशन में है। तो आप उसको, अभी तो बहुत लंबा खेल बाकी है इसमें, पर वहां अगर देखें तो बहुत बड़ी कैटेगरी है और सब लोग आई थिंक कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो शेयर आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, वो शायद ई कॉमर्स से आ रहा है, जो मॉडर्न ट्रेड है उससे थोड़ा बहुत आ रहा है, बट इंडिया में इज अ वेरी रीजनल मार्केट। तो मेरे को लगता है ग्रोथ अच्छी रहेगी। अभी तक काफी स्ट्रांग ग्रोथ रही है, कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि उसमें स्लो डाउन आ रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि 3 स्टेक होल्डर्स के लिए विन विन है। एक है हमारे ग्राहक हो गए। मैं आपको एक पर्सनल कहानी बताता हूँ कि मेरी बेटी गोल्फ खेलती है, ठीक है, और वो 7 बजे उसका टी ऑफ था। 3 बजे रात को कैलकाटा में उसको कुछ जरूरत पड़ गई। उसमें मेरा फोन आया, मेरे को उठाया उसने कि पापा मेरे को ये चाहिए। अब 3 बजे रात को कुछ नहीं खुला होता, राइट? 3:15 पे उसको सामान मिल गया था। 7 बजे वो खेली और वो टूर्नामेंट जीती हुई थी, मेरे को याद है, राइट? ऐसी सैकड़ों कहानियां, इसी के लिए जीते हैं।
रोहित, क्योंकि डार्क स्टोर्स एक ऐसा जरिया है जहां से आप एक रैपिड एक्सपेंशन कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पिन कोड में, किस तरीके का एडिशन है, कितने डार्क स्टोर्स अभी आप ऑपरेट करते हैं? क्या आपको लगता है कि जो ग्रोथ आपकी आ रही है उससे किस तरीके का आपको डार्क स्टोर्स में एडिशन दिखेगा? और दूसरा, एक कस्टमर पॉइंट व्यू से हमने पिछले दिनों बहुत सारी कंप्लेंट्स देखी हैं सोशल मीडिया पे, एफडीए की रेड्स हुई हैं बहुत सारे डार्क स्टोर्स पे क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू बट इन जनरल फॉर द इंडस्ट्री। तो किस तरीके से आप डार्क स्टोर एडिशन करेंगे, किस तरीके से क्वालिटी एश्योर करेंगे आप कस्टमर्स को? तो एडिशन पे शायद राहुल यू वांट टू गो? देखिए, जो डार्क स्टोर का जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो ग्रोथ लेड स्ट्रेटेजी है। Right. तो हमें ऐसा नहीं कि हम जाके 1000 स्टोर खोल देंगे या 2000 स्टोर खोल देंगे, शायद खोल सकते हैं, लेकिन वो हमारा ग्रोथ का एक डेरिवेटिव होगा कि जो हम ग्रोथ देख रहे हैं और कंज्यूमर्स का जो डिमांड कर रहे हैं। तो आप 2-3 चीजें इसमें आप ट्रेंड देख रहे हैं। तो एक तो नंबर ऑफ कैटेगरीज कंटिन्यूज टू ग्रो, क्योंकि कंज्यूमर्स जब आके सर्च करते हैं तो हम देख रहे हैं कि पहले उनको एक शायद बैटरी चाहिए थी, फिर उनको बेडशीट चाहिए थी, तो आजकल वो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स भी चाहिए। तो काफी चीजें इसमें हमें ऐड करना पड़ रहा है। तो एक तो हम स्टोर का साइज बढ़ा रहे हैं। जो पहले हमने स्टार्ट किया था एक कन्वीनियंस स्टोर, जैसे 2500 स्क्वायर फीट का स्टोर हमने लॉन्च किया था, तो उसमें हम 8 से 10,000 आइटम्स रखते थे। तो अभी जो हमारा जो एडिशंस कर रहे हैं वो 4000 स्क्वायर फीट का स्टोर एडिशन कर रहे हैं, तो उससे हम 19,000 आइटम तक रख पा रहे हैं। तो हमने हमारा जो SKU अवेलेबिलिटी है वो पिछले 12 महीनों में डबल कर दिया है। ओके। और इसके बाद जो हमारा नंबर ऑफ कैटेगरीज है और जो नॉन ग्रोसरी, जो ट्रेडिशनली एक ग्रोसरी कैटेगरी होती है और जो एक ई-कॉमर्स कैटेगरीज कह लीजिए या नॉन ग्रोसरी कैटेगरीज कह लीजिए, तो उसमें भी हमारा काफी बढ़ावा हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जो एक एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक मेट्रिक होता है हमारा कि हर ऑर्डर पे कितना कस्टमर ने ऑर्डर किया। तो वो भी काफी अभी पिछले 12 महीनों में हमने ये काफी बढ़ाया है और ये बढ़ता रहेगा। राइट। और जहाँ तक आपने पूछा कि कैसे क्वालिटी का इंश्योरेंस, ये आई थिंक एक बहुत अच्छा जो सवाल है, क्योंकि अगर आप देखें ग्राहक को क्या चाहिए कि जो आइटम हो जेन्युइन हो। बिल्कुल। राइट। आप ये मानते हैं कि एक एज अ प्लेटफॉर्म जहाँ हमारी टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी है, जो एक संस्था से आती है जो चीज़, बल्कि एक जो छोटे लघु स्तर पे शायद कभी कभी ना हो पाए, वहाँ पे हमारा आपको एक एश्योरेंस रहता है कि जो माल है वो जेन्युइन सोर्स से आ रहा है। सबसे पहली बात। तो दूसरी बात है कि किसी भी स्केल ऑपरेशन में या किसी भी इतने बड़े देश में आपको कोई चीज एश्योर कर पाने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए आज के दिन। राइट। उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल। कि आप मान लीजिए आपके पास आप जो सामान खरीद रहे हैं, कम से कम हमारे पास पूरी आज के दिन में स्कैनिंग है कि उसमें एक्सपायरी कितनी है, कितने दिन बचे हैं। हमारे खुद के नॉर्म्स हैं जो कि लीगली जो देश के नॉर्म है, अलग अलग कैटेगरी अलग नॉर्म्स होते हैं, उनके अधीन है वो चीज। थर्ड ये है कि मान लीजिए कि जो हमारे स्टाफ है, जो हमारे पार्टनर्स के स्टाफ हैं, उनको ट्रेनिंग देना है, उनके लिए ट्रेनिंग वीडियोस भेजना है, इंस्पेक्शन करना है, ये डे टू डे जॉब है, इसके लिए टीम्स हैं। और लास्टली मान लीजिए इतना करने के बाद भी देखिए इतने बड़े ऑपरेशन में ऐसा नहीं होगा कि कभी एक दो दिन गलती नहीं होगी। राइट। वो तो हर कंपनी से होती है, हमसे भी कभी ना कभी होगी वो गलती। राइट। पर उसको इमीडिएटली सुधारना। बिल्कुल। और ये जो मैटर है, ये कोई जूनियर लेवल पे ये मैटर नहीं छोड़ देते हैं हम। ये ऐसी चीज है जो कि शायद मैं, राहुल, हम लोग सब लोग इन्वॉल्व करके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है हमारे लिए। क्योंकि अगर हम तो कस्टमर के हिसाब से सोचते हैं ना कि अगर कस्टमर हमको ट्रस्ट करके हमारे ऐप पे आके कुछ खरीद रहा है, तो उसको निश्चिंत भाव से होना चाहिए कि भाई उसके पास जो सामान आ रहा है वो जेन्युइन है, उसकी एक्सपायरी ठीक ठाक है और वो एक अच्छे कंडीशन में पहुंच रहा है। हम तो जीते इसीलिए। बड़ी बात कह दी। राहुल, एक आखिरी सवाल। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ऑब्वियसली दिवाली का टाइम है, फेस्टिविटी का टाइम है। किस तरीके से आप देखते हैं आईपीओ का सब्सक्रिप्शन? आपने रोड शो किए होंगे, बहुत इन्वेस्टर्स को मिले होंगे, तो किस तरीके का रिस्पांस बिल्ड हो रहा है एंकर बुक के लिए? इंस्टीट्यूशनल साइड पे किस तरीके का आपको रिस्पांस मिल रहा है? क्या ये वैल्यूएशन आपको लगता है जस्टिफाइड है और यहाँ से अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल सकेगा आपको? एक चीज तो वैल्यूएशन हम नहीं सेट करते, इन्वेस्टर सेट करते हैं। बिल्कुल। पिछले 4 हफ्तों से जब से हमने इंटरनेशनल मार्केटिंग, डोमेस्टिक मार्केटिंग की, तो काफी इंटरेस्ट हमने देखा। इंटरनेशनली स्पेशली आप देखेंगे तो काफी कैटेगरीज में इंडिया फॉलोअर रहा है, लेकिन जो क्विक कॉमर्स जो कैटेगरी हम इंडिया में बना रहे हैं, तो वो इंटरनेशनली भी काफी लोग देख रहे हैं कि भाई इंडिया में कैसे बन रहा है, क्योंकि ये ग्लोबल फर्स्ट इसका एक स्केल बन रहा है। तो काफी इंडिया के लिए, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के लिए, कंजम्पशन स्टोरी के लिए काफी उत्साह है लोगों में। और आप देखेंगे जब हम अपना इन्वेस्टर एलोकेशन करेंगे तो काफी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं। तो वही हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन भी हो, तो इसलिए हम अभी जाके रिटेल रोड शोज भी करेंगे।
बिल्कुल, और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द आईपीओ, और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहित और आलाप दोनों को। थैंक यू सो मच। आपको भी थैंक यू सो मच।